प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। तो आज का जो वचन है वो है, आप लोगों के सामने मैं सेंड करता हूँ। लय व्यवस्था 26 अध्याय और उसकी 7, 8, 9 आयत से प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारी परिस्थिति को जानता है। प्रभु जी हमसे बात कीजिए। तो लिखा है, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। प्रभु यहाँ पर बतलाना चाहता है कि तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे। आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का अगर कोई शत्रु था, किसी भी प्रकार का, धन को लेकर, धन नहीं बढ़ पा रहा था आपका, आशीष नहीं मिल पा रही थी, या कोई रोग आपकी जिंदगी में एक शत्रु बनकर बैठा था, कोई कड़वाहट, कोई ढा, कोई जलन, कोई नामाफी की बातें, कोई बुराई की बातें, कोई किसी प्रकार का विरोध आपकी जिंदगी में एक शत्रु बनकर बैठा था। कोई मनुष्य बुरा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, अंधकार की सत्ता से, अंधकार की शैतानी शक्तियों से है जो आकाश में है। कोई मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। तो प्रभु उन शत्रुओं के विषय में कहता है, देख, तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे। कब भगाएंगे? लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मतलब हमें पहले परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। जैसे ही हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे, शैतान आया तो एक द्वार से था, लेकिन वो भागेगा 7 द्वार से। समझने की कोशिश करना, उसने नुकसान करा था आपका 100 रुपए का, लेकिन उसकी भरपाई इस तरीके से होगी कि शैतान को जाना ही पड़ेगा। एक, चाहे उसने 100 रुपए का नुकसान किया, लेकिन आपके घर में परमेश्वर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स को खोलेगा, वो भी सोचेगा कि मैंने गलती कर दी, इसका 100 रुपए का नुकसान करके इसको तो उससे कई गुना बढ़कर आशीष मिल गई। ऐसा हमारे साथ हुआ है। लिखा है, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे। कैसे? क्यों? किस तरीके से? वचन की तलवार के द्वारा। और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। हमारे पास कौन सी तलवार है? प्रभु लोहे की तलवार के द्वारा नहीं कह रहे, वचन की तलवार, शब्द की तलवार, वचन की तलवार से। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो तू मुंह से बोलेगा वो मैं पूरा कर दूंगा। तो प्रभु कह रहा है कि तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। यदि तू उसको काम में लाना जानता है तो तू उसका फल भोगेगा। यदि तू जीवन की बातें कहेगा तो तू शत्रुओं को मार भगाएगा और तू आशीषों को पाएगा। तेरे जिंदगी के रास्ते खुलेंगे, बीमारियां चंगाई में बदलेगी, श्राप आशीष में बदलेंगे, बंधन टूटेंगे, कड़वाहटें मिठास से बदलेंगी, बुराइयां भलाई में बदलेगी, विलाप नृत्य में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, आंसू आनंद में बदल जाएंगे। लिखा है, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। लिखा है ना, छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बनेगी। प्रभु कहना चाहता है आप लोगों को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना कर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यहाँ पर स्वयं कहता है कि मैं तेरे साथ में हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? तो इसका मतलब शत्रु को तेरे पैरों तले की चौकी होना ही पड़ेगा। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को, मतलब 5 मनुष्य एक 1,000 दुष्ट आत्मा को भगाता है। जब 2 जन हो जाएंगे इकट्ठे तो वो 10,000 दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। सोचो, जब 5 मिल जाएंगे तो कितनी हजारों हजार लाखों की तादाद में दुष्ट आत्माएं जाएंगी। परमेश्वर आप लोगों को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा, मतलब एक सेना के रूप में सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बनेगी। एक जाति के समान प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कैसे? शत्रुओं को गिराने के लिए। जो घटी, कमी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स, नुकसान, तकलीफ, आंसू, कड़वाहट, डहा, जलन, ये प्रकार की जो बातें जो आपकी जिंदगी में एक शत्रु बनकर जो घर बनाकर बैठी थी, तो ये सब चीज आपकी जिंदगी में से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हमेशा के लिए वरन खत्म हो चुकी है, हम घोषणा करते हैं। क्योंकि लिखा है कि वो ये दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाएंगी और हमारे शत्रु तलवार से हमारे आगे आगे मारे जाएंगे। तलवार से? किसकी तलवार से? वचन की तलवार से। जब हम बोलेंगे ना, प्रभु तेरे पवित्र युद्ध के दूतों को भेज कि वो हमारा युद्ध लड़े,
क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जब जब तेरे लोगों ने मुझे स्वर से स्तुति करी तो तूने अपने पवित्र युद्ध के दूतों को भेजा, अपने तेरे दूतों ने तेरे लोगों को जय दिलाई। तेरे स्वर्ग दूतों ने, जैसे अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में लिखा है, एक परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 शत्रुओं को मार डाला। तो सोच कर देखो, एक विश्वासी को काम क्या करना पड़ा, सिर्फ ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करनी पड़ी और सही शब्द बोलने पड़े। तो आगे लिखा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। अगर अब तक भी आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दया नहीं हुई, आपको किसी ने सीने से नहीं लगाया, आपका किसी ने हालचाल नहीं पूछा, आपके किसी ने आंसू नहीं पहुंचे, या आपको किसी ने अपनापन का एहसास नहीं करा, तो प्रभु कह रहा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, कृपा करूंगा और देखूंगा भी, और तुमको फलवंत करूंगा। इतना ब्लेस करूंगा कि तुम दूसरों को देने वाले बनोगी, और इतना बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचों को पूरा करूंगा। मतलब मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा कि लोग तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम वो वंश हो जिसे यहोवा ने आशीष दी है, तुम मेरे कहलाओगे। और 10वीं आयत में लिखा है, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। ये भविष्यवाणी, इसको अपने लिए ग्रहण करो। प्रभु कह रहा है कि जो भी तुम्हारा धन अभी तुम्हारे पास 100 रुपए पड़े हैं या 200 रुपए पड़े हैं, तुम उसी को, जो तुम्हारे पास पुराना आटा रखा है, पुराना जो तुम्हारे पास पड़ा है ब्लेसिंग, तुम उसी को यूज करोगे, तुम्हारे पास नया आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तुम्हें नए यूज कर ही नहीं पाओगे, इतना सारा तुम्हारे पास होगा कि तुम पुराने को यूज करते रहोगे। और जब रही बात नए यूज करने की, जब तुम नया निकालोगे ना, जब तुम नया निकालोगे तो लोग जब तुम्हें देखेंगे उस नया को इस्तेमाल करते हुए, तो वो ये कहेंगे कि तू तो वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। नया जब तुम यूज करोगे ना, तो इस प्रकार से तुम इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब, उदाहरण के तौर पर हमारे साथ हुआ है, जब लॉकडाउन का टाइम था, लोगों के खाने के लाले पड़े हुए थे, खाना नहीं था लोगों के पास, रोटी तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे घर पे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज भेज कर, लोगों के मनों में डाल डालकर कट्टे भर भर के हमारे पास भेजा। पहले का हमारे पास रखा हुआ था, कट्टे भर भर के हमारे पास भेजा। ये परमेश्वर की गवाही है, ये उसने इस वचन को पूरा हमारी जिंदगी में किया है कि हम पुराना निकाल निकाल कर खा रहे हैं, नया रखा ही हुआ है। नया रखा हुआ है भाई, पुराना तो खत्म करे पहले, नया कट्टा बाद में खोलेंगे। वरना में बांटने वाला बना दिया, भेजे जा रहे हैं। परमेश्वर धन धन से ब्लेस कर रहा है, धन बोया जा रहा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अब प्रभु आज आपको कह रहे हैं, आपकी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई धन की आशीष है, आपकी खत्तों में एक बार याद करो, चाहे तेल नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, अगर कुछ कमी दिखाई दे रही ना, तो प्रभु कह रहा है, देखो, जो तुम, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे। अब तुम्हारे पास नया इस तरीके से आएगा कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं अपने आकाश रूपी उत्तम झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। अब सोचो, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, तो क्या कोई शत्रु हमारे घर में डेरा कर सकता है? कोई बीमारी छू सकती है, कोई तकलीफ छू सकती है, कोई गरीबी छू सकती है, कोई घटी छू सकती है, कोई आंसू छू सकता है, कोई श्राप छू सकता है, कोई वायरस छू सकता है? नहीं छू सकता। अगर मैं कह रहा हूँ गलती से छू भी लिया, तो वो बना नहीं रह सकता, उसको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने अपना निवास स्थान बनाया है, एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है। जब यहोवा हमारे बीच में बैठा है, हमारे घर में बैठा है, तो दुष्ट आत्मा उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती है। बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, कड़वाहट, डाह, जलन, ये बुराइयां, ये शैतान की चालें उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती हैं, जब यहोवा आपके मन के, हमारे घर की कुर्सी पर बैठा है। और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। आमीन। बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटा, मेरी बेटी, अब मेरा मन तुमसे घृणा नहीं करेगा, तुमसे नफरत नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। अब प्रभु हमारे बीच में चला फिरा करेगा, और तुम्हारे परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। आमीन। ये बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने ना अपनी प्रजा पर हमेशा अनुग्रह किया है। प्रजा ने गड़बड़ियां की हैं, ढिठाइयां दिखाई हैं, गड़बड़ियां की हैं, लेकिन जैसे ही जब बात आई है परमेश्वर की दया की, तो परमेश्वर ने दिल खोलकर अपना अनुग्रह पर अपनी प्रजा पर बरसाया है। और आप और मैं परमेश्वर की प्रजा है। कितनी भी गलतियां हो गई थी,
लिखा है जहां पर पाप ज्यादा हुआ वहां पर अनुग्रह, दया, करुणा उससे भी ज्यादा होगा। सोचो कितना दयावान परमेश्वर है हमारा, लेकिन हम अपनी गलती को मान लेना और छोड़ देना है। तो वो कह रहा है और मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारे परमेश्वर बना रहूंगा। अभी एक वचन आत्मा में आ रहा है, इसको अपने लिए ग्रहण करना। अभी मैं निकाल कर आपको देता हूँ। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत कुछ खोया है। धन के नुकसान को देखा है, वस्तुओं के नुकसान को देखा है, चंगाई के नुकसान को देखा है, आशीषों के नुकसान को देखा है, और शांति के नुकसान को। शांति जाती रही जीवन में से, प्रेम जाता रहा, आनंद खत्म हो गया, मेल मिलाप खत्म हो गया, प्रार्थना आराधना का जीवन खत्म हो गया या कम हो गया, या कुछ भी चीज आपने अपनी जिंदगी में अभी तक भी आपने नोटिस करी है जो अभी तक भी आपकी जिंदगी में नहीं है, या जो खत्म हो गई है, वरन जो होनी चाहिए थी अब तक नहीं है ना, तो ये भविष्यवाणी रूपी वचन आपके लिए है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के विषय में ये वचन है। मैं आपको सेंड करता हूँ। मैं शॉर्ट में आप लोगों को एक क्लियर कर देता हूँ, इनको अपने लिए ग्रहण करना। लिखा है योएल 2 का 22, हे मैदान के पशुओं, हम यीशु मसीह की भेड़ हैं, हम उसके मैदान में एक भेड़ के समान है। प्रभु हमसे कह रहा है, प्रभु कह रहा है मत डरो, प्रभु कह रहा है मत डरो। प्रभु कहता है ना जब मत डर, प्रभु कहता है विश्वास कर, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। जहाँ तुझे लग रहा है ना कि सब सूखा पड़ चुका है, रेगिस्तान में कोई एक नलका नलका भी नहीं लगा हुआ, एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है, तो प्रभु कह रहा है चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि तेरा जीवित परमेश्वर तेरे बीच में निवास कर चुका है। लोगों ने तुझ पर उंगलियां उठाई हैं, तुझ पर दोष लगाए हैं, काम धंधे को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर, अर्निंग सेविंग्स को लेकर, तेरे घर की बातों को लेकर, तेरी घटी को लेकर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, लोगों को बोलने का मौका मिला। लेकिन अब सुन, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। अब एक नई तरीके से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अर्निंग, सेविंग्स, बिजनेस, नौकरी अद्भुत तरीके से वो प्रॉस्पर होंगे। अद्भुत तरीके से तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, अद्भुत तरीके से तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी, काम धंधे बढ़ेंगे, तुम्हारी नौकरी बिजनेस में ब्लेसिंग्स बढ़ेगी, तुम्हारी सेवक तुम्हारी जो परमेश्वर ने सेवा दी वो बढ़ेगी। और जो परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई नौकरी दी है, बिजनेस दी है, उसमें तुम्हारी अर्निंग और सेविंग्स बढ़ेगी, तुम्हारे जो भी पेमेंट होती है, सैलरीज होती है, वो बढ़ेंगी। ये प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हे सियोनियो, मतलब हे स्वर्ग के अधिकारियों, हम सभी से कह रहा है प्रभु, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो जाओ। तुम इन परिस्थितियों को देखकर क्यों डरते हो? क्यों देख रहे हो इन चीजों की तरफ? क्यों देख रहे हो अपने बटुओं की तरफ? क्यों देख रहे हो अपने अकाउंटों की तरफ? क्यों देख रहे हो भाई अपने खत्तों की तरफ? अरे परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो जाओ और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, कौन सी वर्षा जो यहोवा तुम्हें देगा, छींटे वाली नहीं कह रहा प्रभु, उडेल उडेल कर देगा, जिसमें जब तक बंदा पूरा ना भीग जाए। क्योंकि तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं कह रहा परमेश्वर, मेरे लिए ही नहीं कह रहा, वरन हम सभी के लिए कह रहा है। हम सब उसके मैदान के वो छोटी छोटी भेड़े हैं। उसको पता है कि उसकी भेड़ों को भूख लगी है और वो हरी हरी चराइयों में अब लेकर जाएगा। अब शुरुआत हो चुकी है। लिखा है क्योंकि वह तुम्हारे लिए वर्षा, वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत आज से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। अरे वाह! डबल टाइप से, डबल तरीके से, दो गुना, बहुत आज से, जो पहले भी तुमने आशीष पाई थी उससे भी बढ़कर, आज जो आशीष देगा उससे भी बढ़कर इकट्ठी तुम्हारे पर ढेरों ढेर बरसाएगा। जब तक तुम्हारी झोली छोटी ना पड़े, जब तक तुम्हारी जरूरतें पूरी ना हो, जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू ना पहुंचे, जब तक तुम्हारे खलिहान अन्न अन्न से ना भर जाए। तब लिखा है, देखो है ना, आगे लिखा है ना, ये प्रभु ने बुलवाया है। तब खलिहान, तुम्हारे बर्तन, तुम्हारे अकाउंट्स, तुम्हारे खत्ते, खलिहान अन्न से भर जाएंगे, और तुम्हारे रसकुंडे नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। तुम्हारी अर्निंग, नौकरी, बिजनेस, काम धंधे नए तरीके से आशीषित होंगे, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेवल बढ़ेगा, प्रमोशन होंगे, सैलरी बढ़ेगी। ये प्रभु कह रहा है। 24 हो गया। अब एक बात और कह रहा है प्रभु यहाँ पर। 24 तक हमने पढ़ दिया। अब पढ़ेंगे हम 25, 26, 27। इसके बाद हम ऑफ करेंगे।
इसको ग्रैंड करना, यहोवा ने हमेशा से ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा किया है, बहुत ऐसे किया है, आंखों में आंसू आ गए हैं खुशी के। ये वचन आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है, इसको ग्रैंड करना, ये प्रभु की ओर से है। योएल 2:25, 26 और 27 लिखा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां, येलेक नामक टिड्डियां और हासिल नामक और गाजाम नामक टिड्डियां, अर्थात मेरे उस बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी। मतलब अब तक भी जो भी तुम लोगों ने नुकसान उठाया, तुम्हारा पैसा कोई लेकर भाग गया, कहीं पैसा अटक गया, पैसा रुक गया, सैलरी नहीं मिल रही आपको, आपके हिस्से का धन नहीं मिल रहा, आशीष नहीं मिल रही, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, प्रेम नहीं मिल रहा, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, आपके हिस्से का कुछ भी था जिसके आप हकदार हो, या आपके घर में कोई वस्तु का कोई नुकसान भी हो गया, कोई आपका धन का नुकसान हो गया, तो प्रभु यहोवा कह रहा है, शंकी नहीं कह रहा है, ये प्रभु स्वयं कह रहा है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। और लिखा है 26 आयत में, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त रहोगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, आनंदित होगे, मगन होंगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मतलब ऐसे परमेश्वर आश्चर्य के काम आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, और प्रभु सब कुछ फिर से नया कर देगा। मैं सब कुछ नया कर डालूंगा, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और प्रभु आपसे फिर से कह रहा है, देख, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जान लोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, और दूसरा कोई और नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। ये वचन प्रभु आपसे और हम सभी से कह रहा है, जिस किसी ने भी अब तक धन की घटी को देखा, या शरीर में किसी प्रकार की घटी को देखा, वीकनेस थी, या किसी ने अपने अकाउंट उसमें किसी घटी को देखा, या किसी के पास पैसा नहीं था, या किसी के पास इज्जत मान सम्मान नहीं था, प्यार नहीं था, या किसी को कुछ नहीं मिल सका, तो प्रभु उन नुकसानों की भरपाई करेगा। जो नहीं है ना, वो बना कर देगा हमारा बाप, हमारा प्रभु। वो क्रिएटर गॉड है, वो बना कर देने वाला परमेश्वर है, वो क्रिएट करके देने वाला परमेश्वर है। लोग हैरान हो जाएंगे आपकी आशीषों को देखकर, लोग खींचे चले आएंगे आपकी आशीषों को देखकर, आपकी बरकतों को देखकर, आपके उठने को देखकर, आपके चेहरे की रौनक और मुस्कान, आपके पहनावे को देखकर लोग खींचे चले आएंगे कि बहन तेरी जिंदगी में, भाई तेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। सिर्फ प्रभु के द्वारा। क्यों? क्योंकि किसी और ने नहीं कहा कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। क्योंकि किसी ने नहीं कहा आपसे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तू खाएगी, तू खाएगा और तृप्त रहेगा, तू छितराने वाला बनेगा, तेरे हाथ देने वाले होंगे, कभी तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। तू धन्य होगा घर के अंदर, तू धन्य होगा घर के बाहर, धन्य होगी तेरी सेविंग, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होंगे तेरे अर्निंग, धन्य होंगे तेरे काम धंधे, धन्य होंगे तेरे बाल बच्चे, धन्य होंगे तेरे माता पिता, धन्य होंगे तेरे काम जिनमें तू हाथ लगाए। ये कौन कहता है? ये प्रभु कहता है, और उसने पूरा किया है। लेकिन धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, और मैं कहता हूँ आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले, इन भविष्यवाणी रूपी वचनों को अपने लिए ग्रहण करना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। अब हम दोबारा से अगले मीटिंग में मिलेंगे, अगली नाइट प्रेयर में मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।